बिहारी दास जी यमुना जी के तट पर दातुन करने गए। दातुन से अपने दांतों को साफ कर रहे थे। यमुना जी के तट पर बैठ गए और बैठते बैठते लीला हो गई। क्या हुई कि जो साधारण दिखने वाली यमुना है कल 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 बहती हुई नजर आने लगी। यमुना का जल पीत वर्ण हो गया और जो जितनी ब्रजमंडल की माटी है वो स्वर्ण के समान चमकने लगी। लताएं पताएं गुल्म सबसे पेड़ पौधे और उसके ऊपर सुंदर सुंदर जो पक्षी बैठे हैं उनके मुख से राधा 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 नाम उच्चारित होने लगा। सब 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 जगह से मंद मंद हवा चलने लगी, सुगंधी प्रकट हो गई और अचानक दृश्य नजर आता है गलवैया डालकर श्यामा श्याम मानो उनसे मिलने के लिए सामने से आ रहे हैं। अद्भुत ये छवि जैसे ही श्री बिहारी दास जी ने देखी, बिहरत श्याम श्यामा ते संग यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीरे तीरे। अरे मुंह दर्शन कर रहा हूँ श्याम सुंदर और श्री किशोरी जी गलवैया डालकर या यमुना जी के तट के पास लीला कर रहे हैं। ये सब दर्शन होने लग गया और बिहारी दास जी इस लीला में खो गए। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, दातुन ही कर रहे हैं और ऐसा दातुन करने लगे भक्तजनों, उनके मुख से रक्त की मानो धारा छूट गई और वो धारा छूट के साक्षात यमुना जी में प्रवेश कर गई। यमुना का जल लगा किसी को कि धारा कहां से बह रही है, सब ढूंढने लगे, अरे कौन है कौन है कौन है। आकर देखा तो दांतों में से रक्त की धाराएं बह रही है, होश नहीं आवाज नहीं। और यहाँ 3 दिन हो गए श्री बिहारी जी की पूजा नहीं हुई, क्योंकि मेन महंत थे वही थे। ना भोग आरती हुई ना शयन आरती हुई। महाराज कोई भी पूजा पाठ ठाकुर जी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि श्री बिहारी दास जी भगवान की अनन्य लीलाओं में खो गए और ऐसे खोए भक्तजनों, उन्हें कोई होश आभास नहीं रहा। और उसी समय जो है जो महंत और जो दूसरे थे आकर कान में आकर कहा, श्यामा प्यारी